सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1E ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ द नंबर सिस्टम। और इसकी हम पहले की एक्सरसाइजेज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, यानी हमें यहाँ पर 10 से राउंड ऑफ करना है। तो इसमें पहला पार्ट है 64 इंटू 58। यहाँ पर हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 64 पूरा नंबर बॉक्स में आएगा एंड क्योंकि 64 65 से पहले आता है तो ये नियरेस्ट 10 में अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 60 से एस्टिमेट हो जाएगा। सेम गोज़ विथ 58, ये भी 60 से एस्टिमेट होगा क्योंकि 58 55 से ज़्यादा है, 55 के बाद आता है तो ये 60 में चला जाएगा। तो अगर हम 60 इंटू 60 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सिंपली 6 इंटू 6 36 एंड बचे जो बाकी दो ज़ीरोज़ है हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600। इसका सेकेंड क्वेश्चन है एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100। अब हमें यहाँ पर नियरेस्ट 100 से एस्टिमेट करना है, जिसका पहला क्वेश्चन है 271 इंटू 339। तो पूरे जो भी नंबर हैं बॉक्स में आएंगे क्योंकि हम यहाँ पर 100 से राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो देखो, हम पहले की स्टार्टिंग के दो डिजिट्स देखेंगे। 271 में जो स्टार्टिंग के दो डिजिट्स है वो है 27 यानी 27, जो कि 25 से ज़्यादा है तो ये 30 के नज़दीक होगा। ये 30 से ज़्यादा क्लोज है तो ये 30 से एस्टिमेट हो जाएगा। और 1 की जगह पर हम एक सिंपली एक ज़ीरो पुट कर देंगे। नाउ 339 में जो पहले दो डिजिट्स है 33, ये 35 से कम है तो ये 30 की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300 इंटू 300। तो सिंपली 3 इंटू 3 होता है 9 एंड बाकी के बचे चार ज़ीरोज़ हैं वो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90,000। सिंपल। Now the third question says that we have to estimate the first number downwards and second number upwards. तो यहाँ पर हमें जो पहला नंबर हमें दिया जाएगा उसे हमें डाउनवर्ड्स एस्टिमेट करना है और दूसरे नंबर को अपवर्ड्स एस्टिमेट करना है एंड देन उसको, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो दो वर्ड्स है डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें कैसे हम नंबर्स को इस तरह से एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट 10 या 100 नहीं दिया गया है, यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दिया गया है। तो पहले नंबर को डाउनवर्ड करना है तो हम सिंपली कुछ इस तरह से एक एरो बनाकर उसके ऊपर डाउनवर्ड लिख लेंगे। देखो, अब कोई भी अगर हमें नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है 578, तो 578 को हम डाउनवर्ड में करेंगे राउंड ऑफ तो वो हो जाएगा 500। तो देखो 578, अब कोई भी नंबर है अगर उसे डाउनवर्ड में हमें करना है तो चाहे वो 55, जैसे कि यहाँ पर 57 है, 55 से ज़्यादा है तो ये एक्चुअल में तो ये 60 से राउंड ऑफ होता, बट यहाँ पर हमें डाउनवर्ड में करना है तो ये 50 की तरफ चला जाएगा। डाउनवर्ड मतलब कि जो छोटा नंबर है उसके पास जाएगा हमेशा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में जो स्टार्टिंग के दो डिजिट्स है वो है 36 और दूसरे नंबर को हमें अपवर्ड में एस्टिमेट करना है। तो अब अपवर्ड में क्या होगा, अगर मान लो कोई भी नंबर है वो चाहे 55 से छोटा है, जैसे कि अगर यहाँ पर 36 है, अगर 36 34 होता तो ये स्टिल ये 40 से राउंड ऑफ होता, 40 से एस्टिमेट होता, क्योंकि हम यहाँ पर अपवर्ड कर रहे हैं। अपवर्ड का मतलब हमेशा किसी बड़े नंबर तक एस्टिमेट करना, यानी बड़े नंबर तक पहुँचना, इट नो मैटर्स कि वो छोटा है। और डाउनवर्ड मतलब कि उस नंबर को छोटे नंबर से एस्टिमेट करना, यानी कि चाहे वो 55 से भी ज़्यादा हो बट हम उसे 50 लेंगे। आई होप यू ऑल गॉट इट। तो अगर हम 578 को राउंड ऑफ करेंगे डाउनवर्ड्स तो हमारा आ जाएगा 500 और 369 को करेंगे अपवर्ड तो आ जाएगा 400। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 इंटू 5 इज़ 20 एंड बचे के बाकी जो चार ज़ीरोज़ हैं हम एज इट इज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 एंड लाख, यानी कि टोटल 2 लाख हमारा आंसर होगा।
नाउ वी आर डन विथ एक्सरसाइज 1E। अब हम करेंगे 1F को सॉल्व। ये भी छोटी सी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है एस्टिमेशन के थ्रू। पहला क्वेश्चन है 83 डिवाइडेड बाय 17। तो 80, अब वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर नियरेस्ट 10, 100,000 ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो नंबर है वो कितने डिजिट का है। जैसे कि 83 2 डिजिट का है, यानी कि वंस और टेंस, इसमें दो प्लेस वैल्यूज़ है वंस और टेंस, तो हम इसे सिंपली 10 से राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये होता 830, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते वंस टेंस 100, तीन प्लेस वैल्यू है और यहाँ पर है वंस टेंस 100, तो इसे सिंपली 100 से हम एस्टिमेट कर देते। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। सिंपली बस काउंट करना होता है कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है एंड देन उसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 83 नियरेस्ट 10 में जाएगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, और क्योंकि 83 85 से छोटा है तो 80 हो जाएगा। नाउ 17 15 से बड़ा है, तो वो नियरेस्ट 10 में अगर हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 20। और अगर हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे जो है 80 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सिंपली। इसी का नेक्स्ट पार्ट है ऑफ 333 डिवाइडेड बाय 33। अब देखो यहाँ पर अगेन कुछ भी नहीं दिया गया है, नियरेस्ट 10, 100,000, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ नहीं दिया गया है, तो सिंपली हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। तो पहले नंबर में 3 डिजिट्स हैं, यानी कि ये 100 से राउंड ऑफ होगा, 100 से एस्टिमेट होगा, तो इसे नियरेस्ट 100 में करेंगे। तो जो 63 है वो 65 से छोटा है, तो 60 हो जाएगा, बचा एक 0 लिख देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा 600 से एस्टिमेट। नाउ 33 35 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 30 सिंपली। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। नाउ इसी का थर्ड पार्ट है 858 डिवाइडेड बाय 39। तो पहले नंबर को हम नियरेस्ट 10 से एस्टिमेट करेंगे, सो 558। अब क्योंकि ये 85 है और 85 कोई भी नंबर 85 है या 85 से ज़्यादा है, तो वो आगे की तरफ यानी कि वो अपवर्ड में जाकर एस्टिमेट होगा। तो ये 90 से हो जाएगा, एक 0 पुट कर देंगे, जो 8 की जगह है वहाँ पर हमने 0 पुट किया, ठीक है। और 39 को नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करेंगे, तो 39 तो 40 के ज़्यादा क्लोज है, राइट, एकदम क्लोज है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। और अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5, या फिर हम इसे 23 भी लिख सकते हैं। अब 23 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एस्टिमेशन कर रहे हैं 22.5, तो अगर कोई भी नंबर डेसिमल के बाद या तो 5 है या तो 5 से ज़्यादा है, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा अपवर्ड। तो 22.5 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 23 सिंपल। एक्सरसाइज 1F इज फिनिश्ड। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1G को सॉल्व, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रोमन न्यूमरल। तो अब यहाँ पर हम रोमन न्यूमरल्स को एक्सप्रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 91, तो इसे हम सिंपली ब्रेक कर सकते हैं 90 + 1 में। और 90 को हम कैसे फॉर्म करते हैं, 100 - 10, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम छोटे सिंबल को हम बड़े सिंबल से पहले लगाएंगे। तो C के पहले 10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90, एंड 1 के लिए हम सिंपली I लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा XCI यानी कि 91। नाउ 95 के लिए क्या करेंगे, इसे भी ब्रेक करेंगे 90 + 5 में, और 90 बनाने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो करना होगा, यानी C - X जो हो जाएगा 90, और V यानी 5, तो 95। नाउ 99 के लिए 90 + 9 होता है, तो 90 लिखने के लिए हम XC लिखते हैं, और 9 लिखने के लिए अगेन सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो होगा, वो हो जाएगा IX, राइट। X का मतलब होता है 10, I का मतलब 1। छोटे नंबर मतलब कि छोटे सिंबल को पहले लगाया बड़े सिंबल के, तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा 99। नाउ 105, तो 105 कर देंगे सिंपल CV, C मतलब 100, V मतलब 5, CV। नाउ 114 के लिए क्या होगा, 100 + 10 + 4 हो जाएगा, तो 100 C X 10 एंड 4, एंड यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 1
को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से, यानी कि हम यहाँ पर I को पहले लिखेंगे V से, तो ये हो जाएगा 114। नाउ सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ रोमन न्यूमरल। इसमें भी हमें वही करना है, बस नंबर्स जो हैं थोड़े बड़े बड़े हैं। पहला नंबर है 475, तो 400 को हम कैसे लिखते हैं? 500 माइनस 100 होगा 400, तो D माइनस C ये हो गया 400। 75 के लिए हम क्या लिखते हैं? L यानी 50 प्लस 20, सो L प्लस एक्स एक्स, दो बार x ऐड करेंगे L में, एंड V यानी 5, तो ये हो जाएगा CDLXXV। सिंपल। नाउ 596 के लिए 500 प्लस 90 प्लस 6 में करेंगे इसको डिवाइड। तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हिस्सों में बांट देते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो 500 के लिए हम D लिखते हैं, 90 के लिए XC लिखते हैं, और 6 के लिए VI, तो ये हो जाएगा DXCVI। नाउ 611, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा DCXI। D यानी 500, C यानी 100, सो 500 प्लस 100 600 प्लस 10 यानी कि 610 प्लस 1 यानी कि 611। इसका लास्ट पार्ट है ऑफ 759, तो 700 प्लस 50 प्लस 9 यानी कि D प्लस C प्लस C प्लस L प्लस I प्लस X। D यानी कि 500, C यानी कि 100, तो दो बार लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। L 50 होता है और IX क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 759। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है, इसे हम सिंपली ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे। तो पहला है CCCLXV। C 3 बार है, C 3 बार है, तो ये हो जाएगा 300। नाउ L और X का मतलब होता है 50 प्लस 10 यानी कि 60, और V का मतलब होता है 5, तो 365। सिंपल। नाउ CDXIV, तो C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500। अब क्योंकि यहाँ पर छोटा सिंबल बड़े सिंबल के पहले लगा है तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 100 यानी कि 400, देन x यानी कि 10 और IV मतलब कि 4, तो 414। नाउ CDLXIV, तो ये हो जाएगा 464। कैसे? D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 400। L और X का मतलब होता है 60, IV का मतलब होता है 4, तो 464। नाउ DVI, तो D का मतलब होता है 500 और VI का मतलब होता है 6, सिंपल 506। नाउ DCCLXVI, यानी कि D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100। अब अगर हम C को दो बार लिख रहे हैं तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि 700, LX मतलब 60, so 760 प्लस VI मतलब कि 6, तो ये हो जाएगा 766। I hope you all got it. And with this we have completed the chapter. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.